हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम चला रहे हैं अपना रोज हमारी लाइव सेशन को। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है, एक्चुअल में आज आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी, लेट मी इन्फॉर्म, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, तो जो सर आने वाले थे वो आ नहीं पाए हैं, और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है एंड रास्ता बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो एनी मिस हैपनिंग से तो बेटर है कि हम घर पे रेस्ट करें और एक दिन तो रिलैक्स टीचर को भी मिलना चाहिए। तो अदरवाइज स्टूडेंट्स, आज का जो लाइव सेशन है इंग्लिश का रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर हमारे न्यू टॉपिक। जी हाँ, इंग्लिश में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारे 4 पिलर्स। कौन कौन से हो चुके हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। आज हम अपने 5वें पिलर की ओर चल रहे हैं और वो है एडवर्ब। जी हाँ, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एड प्लस वर्ब, जो वर्ब के अंदर ऐड कर रहा है। यानी हमने कल भी बात की थी, एडजेक्टिव किस में करना है? नाउन में, यानी वो खासियत बताता है किसकी? नाउन की, पर्सन की। लेकिन एडवर्ब खासियत बताता है हमारे एक्शन की, कि अगर मैं लिख रही हूं तो कैसा लिख रही हूं, अच्छा लिख रही हूं कि बुरा लिख रही हूं, बेहतर लिख रही हूं या बेकार सा लिख रही हूँ। तो वो चीजें बताने का काम किसका होता है? एडवर्ब का। वैसे एडवर्ब जो होता है जनरली हमारे एक्शंस को प्रूव करने के काम आता है, कि हमारा जो एक्शन है वो कैसा है, कब हुआ, कैसे हुआ और कितनी बार हुआ और कहाँ हुआ। इन सारे सवालों के जवाब देने का काम किसका है? एडवर्ब का है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी क्रिया, क्रिया इन द सेंस वर्ब, किसी भी वर्ब की विशेषता यानी उसकी स्पेशलिटी बताने का काम जो करता है वो होता है एडवर्ब। यानी ही वर्क्स हार्ड। ओवर हियर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स हमारा वर्ब है। अब ही वर्क्स यानी वो काम करता है। ठीक है, ये मैंने बोला ही वर्क्स, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। ही वर्क्स, वो काम करता है। अब मैंने बोला ही वर्क्स हार्ड, यानी वो मेहनत वाला काम करता है, यानी ऐसा काम करता है जो बहुत मेहनत कर, यानी उसका एक्शन कैसा है? हार्ड है, यानी उसका वर्क कैसा है? हार्ड वर्क है, वर्क इसका हार्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा, जो हमारे वर्ब के अंदर कोई चीज ऐड करे, उसके मीनिंग में कुछ इजाफा करे, या उसके मीनिंग के अंदर कोई चीज ऐड कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ही इज वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? एडजेक्टिव की भी खासियत बताने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव की भी खासियत बताते हैं। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा ही इज गुड, वो अच्छा है। मतलब अच्छा इन द सेंस हेल्थ वाइज भी हो सकता है, बिहेवियर वाइज भी हो सकता है, फिजिक वाइज भी हो सकता है, नेचर वाइज, किसी भी तरीके से हमने बात करी। अब गुड, ही इज सब्जेक्ट, इज वर्ब, गुड इज हमारा एडजेक्टिव ना, क्योंकि ये खासियत बता रहा है। कल ही हमने अपना फिनिश किया है एडजेक्टिव वाला, जिसमें हमने देखा कि अच्छाई बुराई जो भी बताने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इसके आगे अगर मैंने लिख दिया ही इज वेरी गुड, यानी वो बहुत अच्छा है। अब बाय नेचर है या उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, व्हाटएवर, हम यहाँ नेचर को ही ले लेते हैं। ही इज वेरी गुड, यानी वो बहुत अच्छा है। तो इसने एडजेक्टिव में भी क्या बना दी? उसकी और डिग्री बढ़ा दी, उसकी खासियत को और बता दिया कि नॉर्मल से भी अच्छी खासियत वाला है। तो इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे? एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसकी भी विशेषता बताता है। आगे एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है। देखो सबसे अच्छी बात क्या है? खुद को भी नहीं छोड़ा इसने बोला भाई मैं कौन सा कम हूं, मैं तो खुद भी अपने आप में बहुत क्या हूं? अच्छा हूं। जैसे एडवर्ब की शी वर्क्स वेरी हार्ड, एक हमने बोला शी वर्क्स हार्ड, है ना, और एक हमने बोला शी, चलिए पहले शी वर्क्स हार्ड यानी कि वो बहुत मेहनत करती है। फिर अब यहाँ पर शी मेहनत करती है, सॉरी, वो शी वर्क्स हार्ड यानी वो मेहनत करती है। अब मेहनत में भी मैंने अगर यहाँ लगा दिया शी वर्क्स वेरी हार्ड, हार्ड इज एडवर्ब, ये भी क्या है? एक एडवर्ब है, हार्ड इज एन एडवर्ब। तो और वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब ने ही एडवर्ब की क्या बना दी? खासियत बता दी। तो उसके लिए भी हम किसको यूज कर सकते हैं? एडवर्ब को। यानी एडवर्ब भी अपनी खुद की खासियत बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताने के लिए। अगर आप कोई प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो सेंटेंस में और उस प्रीपोजिशन के होने की इंपॉर्टेंस बतानी है, उसकी खासियत बतानी है, तो भी हम एडवर्ब को यूज करते हैं। जैसे द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अब यहाँ पर देखिए होवर्ड, ओवर, ओवर हमारा प्रीपोजिशन है, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर मंडरा रहा था उसके घर के। तो यहाँ पर
हॉवर्ड और ओवर में ठीक था, लेकिन इस ओवर प्रिपोजिशन की भी उसने एग्जैक्टली क्या बता दिया कि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक उसके घर के ऊपर, यानी इधर उधर भी नहीं, ये उसका घर है, उसके बिल्कुल सर के ऊपर, यानी उसके घर के ऊपर था, मंडरा रहा था। तो यहाँ पर जब किसी प्रिपोजिशन की भी खासियत बतानी हो तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसी कंजक्शन की बतानी है, यानी एडवर्ब देखो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं छोड़ रहा है, ये सबको ले रहा है लपेटे में कि भाई मैं सबको लेकर जाऊंगा। तो प्रिपोजिशन की भी खासियत है, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज अ क्लियर कंसाइन। अगर हम बात करें सिंपली को, अगर मैं एक बार छुपा दूं तो सिर्फ सेंटेंस क्या बनता है, ही लाइक्स हर बिकॉज शी हैज अ क्लियर कंसाइन, यानी वो उसको इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक तरफा माइंड से काम करते हैं। अब सिंपली बिकॉज कंजक्शन भी उसने उसकी खासियत बता दी सिंपली करके, यानी कि वो इसलिए उसको पसंद करता है मात्र सिर्फ किस लिए कि भाई उसका एक क्लियर कंसाइन है। तो यहाँ पर कंजक्शन की भी खासियत बताने के लिए हम एडवर्ब को यूज करते हैं। अब मान लीजिए किसी पूरे सेंटेंस की बतानी है, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है और पूरे के पूरे सेंटेंस की हमें क्या बतानी है, खासियत बतानी है, तो भाई उसके लिए भी हम किसको ले सकते हैं, एडवर्ब को। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, श्योरली आई विल डू दैट, सर्टेनली वी विल देयर, और कई बार हम लगाते हैं ना फॉर्चुनेटली, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल है फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। अब ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, नो वन वाज हर्ट, है ना, कि किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन फॉर्चुनेटली इसके अंदर ऐड क्या कर रहा है कि वाह भाई किस्मत से चलो बढ़िया है किसी को भी चोट नहीं लगी। जनरली जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव्स करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स भी होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे ओनली, इवन या एट लास्ट और ऑलमोस्ट, ये चारों जो होते हैं एक नाउन की भी खासियत बताने, यानी है तो एडवर्ब लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताने के लिए काम आते हैं। जैसे आई नो द ट्रुथ, मैं सच जानता हूँ, है ना, मैंने बोला भाई मैं सच जानती हूँ, लेकिन मैंने बोला ओनली आई नो द ट्रुथ, यानी सिर्फ मैं ही सच जानती हूँ और कोई जानता ही नहीं है। ओनली रोहित कैन हेल्प यू, एक है रोहित कैन हेल्प यू, भाई रोहित मदद कर सकता है, यानी रोहित अगर नहीं करेगा तो दूसरा भी कोई कर सकता है, मदद हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने बोला ओनली रोहित कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब भाई तेरे केस में एक ही इंसान है जो तेरा बेड़ा पार करवा सकता है और वो है रोहित, और कोई नहीं करवाने वाला। तो इस तरीके से एडवर्ब्स जो होते हैं वो हमारे किसको करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को भी करते हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब्स के टाइप्स को। वैसे एडवर्ब्स के टाइप्स हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सारे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या कर दिया गया है, हमने अलग तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग बुक्स लेते हैं, देखिए रेफरेंसेस लेते हैं, कहीं से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें अच्छा मिल जाता है और उसमें हमें नया कुछ मिल जाता है तो हमें उसे ऐड करना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने एडवर्ब्स के टाइप्स को 3 तरीके में बांट दिया। सिंपल एडवर्ब्स है, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये 3 तरीके से हम एडवर्ब को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम लेंगे सिंपल एडवर्ब, ज्यादा हम नहीं लेने वाले, सिंपल एडवर्ब्स लेंगे। छोटा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे और शानदार करेंगे। देखिए सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स के जरिए इसमें क्या क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी आ जाता है, मैनर आ जाता है, रीजन आ जाता है, डिग्री आ जाता है, और इवन देन अफर्मेशन एंड नेगेशन भी इसमें आ जाता है। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो जितने टाइप्स जनरली हम 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं एडवर्ब के, वो सारे सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स में आ जाएंगे। जैसे ये कितने टाइप्स के हो गए, 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम बात करें तो मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर्स हम बोलते हैं ना, डोंट यू हैव मैनर्स, यानी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर तरीका नहीं है उस काम को करने का। तो सिंपल सी बात है, उसके पास में तरीका नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो सेम वही बात है, जिस तरह से हमारा एक्शन चल रहा है वो किस तरीके का है, उसका मैनर कैसा है, वो बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करते हैं। यानी कि हमारे सवाल के जवाब किसको देता है, हाउ को, कैसे, ढंग। ये ध्यान रखिए, एडवर्ब 3 सवाल तो हैं फिक्स, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये 3 सवालों के जवाब देने का क्रेडिट किसको जाता है, एडवर्ब चचा को जाता है। जी हाँ, एडवर्ब चचा जो है वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये क्योंकि हर चाचा, चाचू इज अ वेरी फेवरेट पर्सन इन फैमिली ना, लगभग सबके चाचा जो होते हैं फेवरेट होते हैं। तो चाचू जो कैटेगरी है वो एडवर्ब की है हमारे यहाँ पर। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो ही वर्क्स ऑनेस्टली, पहले ये बोल दिया इतना ले लेते हैं, ही वर्क्स, वो काम करता है, लेकिन उसका काम कैसा है, ईमानदारी वाला, तो ऑनेस्टली वर्ड हमने ऐड किया। ही वॉक स्लोली, वो चलता है, कैसा चलता है, धीरे चलता है, स्लो चलता है, तो हमने मैनर बता दिया उसके चलने का, स्लोली। और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ही वॉक्स
क्या होता है, धीरे धीरे कछुआ चाल चल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रिमेंबर एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब्स होते हैं जिनमें जनरली एल वाई ऐड हो जाता है, यानी इनके हमेशा लास्ट में क्या आ जाता है, एल वाई। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियरली बोलूंगी, 90% ही ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके लास्ट में एल वाई जुड़ने से, वर्ड में एल वाई जुड़ने से वो क्या बन जाता है, एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी 10% है ऐसे जिनको हम नहीं रख सकते, जिसमें एल वाई जोड़ेंगे तो नहीं बनेंगे एडवर्ब, बल्कि वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जी हाँ, ये याद रखिएगा। जैसे स्लो से, स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो खासियत है, स्लोली हो गया, ग्लैड का ग्लैडली हो गया, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली हो गया, इस तरीके से होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वो कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको बोला ना कुछ 10% ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर हम लोग एल वाई जोड़े तो वो क्या नहीं बनेंगे, एडवर्ब्स नहीं बनेंगे। अब उनमें से देखो ये रहा, कोआर्ड, निगार्ड, माइजर और स्कॉलर, इनका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एल वाई वाला, ठीक है। एल वाई जुड़ते इनका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा। अगर आपको इनका एडवर्ब फॉर्म बनाना है तो ये लिखना पड़ेगा, इन अ कोआर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, विजर्डली माइजरली। तो अब ये आप सोच के देखिए, यानी हमारी ग्रामर में हर चीज का तोड़ भी है, निचोड़ भी है, और फिर उसको अच्छे से आपको समझाने का तरीका भी है। तो यहाँ पर इसने बता दिया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें आप, जैसे कोवर्ड, अब कोवर्ड क्या होता है, डरपोकपन होता है, तो ये एक एडजेक्टिव है, एक वर्ड है ना, नाउन कोवर्ड। अब इसका वो एल वाई जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए बनेगा एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे नीचे इसका एग्जाम्पल है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ही इज माइजर, माइजर का मीन्स क्या होता है, कंजूस, मक्खी चूस टाइप का जो आदमी होता है ना। तो यहाँ पर ही इज अ माइजर, तो पहली बात तो इसको करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हम नाउन के तौर पे इसको ले रहे हैं, तो ए आर्टिकल आएगा इसके आगे पहले, तो ठीक है। दूसरा हमने कहा ही इज अ माइजर मैन, ये गलत है, हम उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो ही इज अ माइजरली मैन, मेजरली माइजरली मैन जो है हम लेंगे। ही बिहेव्ड माइजरली, यहाँ पर बिहेवियर के लिए यानी एक्शन के लिए हमारे इसका यूज हो रहा है एडवर्ब की जगह, तो एडवर्ब की जगह क्या आ जाएगा, इन अ माइजरली मैनर। तो इस तरीके से हमने देखा एक वर्ड के तीन तरीके से, एक जगह पर वह नाउन है, एक जगह पर वो एडजेक्टिव है, लास्ट प्लेस इट इज बिहेविंग एज एन एडवर्ब। अब याद रखने वाली बात देखिए क्या है, कुछ ऐसे होते हैं फॉर्म्स हमारे पास में, एडवर्ब और एडजेक्टिव में दोनों में यूज होते हैं, जैसे फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट, ये सारे एडजेक्टिव्स भी हैं और एडवर्ब्स भी हैं, दोनों में काम आते हैं। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव में देखो फर्क क्या है। ही वर्क्स हार्ड, हमेशा एडवर्ब किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा ना, एडवर्ब। दिस इज अ हार्ड टास्क, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव कब आता है, नाउन से पहले, जिस नाउन की वो खासियत बता रहा है उससे पहले। तो बस सिंपल सा एग्जांपल, ही वेक्स अप अर्ली, ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, डू नॉट टॉक लाउड, वी शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन, रन फास्ट, ही इज अ फास्ट रनर, he waited long for me, he went on a long journey, come near, he is of my near relation। तो हमने देखा एक ही वर्ड को जैसे ही हमने रोल प्ले किया तो एक जगह पर वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब का, और एक जगह पर किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। लेकिन इन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस हैं इनके मीनिंग के साथ में, इनकी प्लेस वैल्यू के जरिए। एक जगह पर अगर वो वर्ब के बाद आ रहा है तो इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एडवर्ब, और अगर वो नाउन से पहले आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो प्ले कर रहा है किसका रोल, एडजेक्टिव का। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा था। सेकेंड, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों मीनिंग में मीनिंग ही अलग निकल जाते हैं, यानी अगर आप उनको यूज करोगे तो मीनिंग ही बिल्कुल अलग है। जैसे लेट, लेट का मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब हाल फिलहाल, यानी अभी जो इन दिनों में चल रहा है। आई हैवंट सीन अकीला लेटली, यानी हाल फिलहाल इन दिनों में मैंने उसको नहीं देखा अकीला को, और ही केम लेट फॉर द मीटिंग, और वो लेट आया मीटिंग के लिए। हार्ड का मतलब क्या होता है, मजबूत तौर पे भी ले सकते हैं, मेहनत से भी ले सकते हैं ना, और हार्डली का मतलब बहुत ही मुश्किल से। ये एक वर्ड ऐसा है जो नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो गलत है ना, यहाँ पर मुश्किल से वो कमाते, तो शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ हैंड्स मीट, शी हार्डली डज एनी वर्क, उसने बड़ी मुश्किल से ही कोई काम किया होगा। यहाँ पर वर्क्स हार्ड यानी उसने बड़ी मेहनत से अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया। फ्री और फ्रीली, फ्री का मतलब होता है मुफ्त में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यानी आपको बाय वन एंड गेट वन ऑफर फ्री मिल रहा है। एंड फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, यानी आजादी से, जहां आपको आपके थॉट्स को, आपकी एक्टिविटी को, आपके एक्शन को करने की फ्रीडम होती है।
जैसे वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम लोग इंडिया में फ्रीली यानी घूम सकते हैं स्वतंत्रता से। वहीं पर राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क, और जबकि यहाँ पर राइड्स जो है इस वाटर पार्क में वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। लाउडली और अलाउड दोनों ही एडवर्ब्स हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। अलाउड होता है इतनी तेज आवाज कि जो बोलने वाला है ऑडिबल हो, यानी वो सुन सकते हैं लोग उसको इतना, यानी वो क्या कहलाएगा, अलाउड। और लाउडली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ, जिसमें बहुत सारा शोर शराबा होता है। इसलिए हमारी क्लास में क्या बोलते हैं, डोंट स्पीक लाउडली, यानी शोर शराबे वाली बहुत सारी आवाजों के साथ मत बोलो। और अलाउड का मतलब, स्पीक अलाउड का मतलब क्या होता है कि मैम बोलते हैं ना स्पीक अलाउड, तो इसका मतलब क्या होता है, वो बोलना चाह रही हैं कि इतना तेज बोलो कि मुझे सुन जाए। तो ये हमारा फर्स्ट खत्म हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ में, कि जहां पर हमने देखा मैनर तरीके की बात हो रही थी, ढंग की, जो हमारे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, हाउ का। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम जो होता है वो किसका बताता है, कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, WHEN, व्हेन के आंसर का, यानी कि समय का। ये बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो कब हुआ, अभी हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, या फिर इन दिनों होता ही जा रहा है। जैसे आई केम लेट, तो समय को दर्शाने वाले जो वर्डवर्ब्स होते हैं वो है आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। इसके अलावा अगर आप 6 o'clock, 5 PM इनको भी यूज कर रहे हो तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज एन एडवर्ब, इनको भी बोल सकते हैं अगर आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड टाइप पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जो हमारे किस क्वेश्चन का आंसर देगा, वेयर का, यानी कि WHER, वेयर। वेयर का मीन्स कहाँ, यानी वो हमें जगह बताता है, इन द गार्डन, ऑन द रूफ, एट द रूम। तो इस तरीके से जब हम जो जगह बताते हैं जहां पर हम उसको एक्शन को कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव एंड बिलो, ये सारे एडवर्ब्स हैं। इसके अलावा आप कोई भी यूज कर लो, इन द गार्डन यूज कर लो, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। ऑन द रूफ कर दो तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। अंडर द टेबल कर दो तो ये भी किसका काम करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। जब कोई एक्शन कितनी बार हुआ है जब ये बताना हो तो हम उसको नंबर या फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आई कैन नेवर डू सो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना। शी सेल्डम गोज देयर, वो कभी कभार वहां जाती है। शी ऑफन कम्स टू मीट मी, वो अक्सर मुझसे मिलने आती है। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अक्सर यानी हमेशा का हो गया, लगभग हमेशा, और कभी कभी का मतलब ना के बराबर वाला सेंस हो गया, और नेवर का मतलब भैया कभी नहीं वाला सेंस हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे भी हम लोग, जैसे आई थ्राइस अ वीक आई वेंट टू टेम्पल, यानी मंदिर जाता हूँ मैं महीने में 3 बार। इसी तरीके से ट्वाइस है, थ्राइस है, ऑलवेज है, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रिक्वेंटली है, और या फिर 1 to 3 भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या कहता है, शोज हाउ मच, यानी ये बता रहा है कि कितना आपने उसको किया है, किस हद तक किया है। जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी वर्क इज कंप्लीट, एक तो हुआ द वर्क इज कंप्लीट, यानी काम पूरा हो चुका है, हो गया खत्म, द वर्क इज कंप्लीट। लेकिन एक मैं कंप्लीटेड होगा, द वर्क इज कंप्लीटेड। वहीं पर अगर हम बात करें द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि सिर्फ खत्म होने की कगार पे है, यानी अभी फिनिश हो जाएगा, कुछ देर की बात है, उसके बाद तो ये काम कंप्लीट है। आई एम क्वाइट वेल, मैं काफी अच्छा हूँ, मतलब बेहतर फील कर रहा हूँ। डिग्री को दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो कौन से हैं, वेरी है, मच है, मोर है, टू है, क्वाइट है, लिटिल है, और ऑलमोस्ट आ जाता है इसके अंदर। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब जब हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो हमारे किसी एक्शन का रीजन बता रहे हैं कि इसको करने का कारण क्या था। जैसे कि हम जोड़ने के लिए ये कह सकते हैं, एक तरह से सबऑर्डिनेट जो कंजक्शंस होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, बिकॉज, सिंस, द, सो, इनका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ या सो हैंड्स हो गया, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो यहाँ पर रीजन बताने वाला वर्ड कौन सा है, बिकॉज, ठीक है, क्यों मैं नहीं, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बिकॉज मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, मैं ठीक नहीं था। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, कारण क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को जब से धोखा दिया है, मैं उसको पसंद नहीं करता। तो ये हो गया, यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है, सिंस के बाद में हमारा रीजन आ रहा है। तो रीजन को बताने वाले कौन कौन से हैं, सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ और कॉन्सिक्वेंटली। ये जो टाइप के होते हैं वर्ड्स, ये किस में काम आते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए काम आते हैं। और अब आते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन का मतलब होता है जिसमें हमें सामने वाले से उम्मीद होती है या तो आंसर हाँ में हो
और या फिर ना में। हाँ में आएगा यानी पॉजिटिव है तो एफर्मेटिव होता है, और नेगेशन का मतलब होता है साफ साफ ना का मिल रहा है हमें। जैसे कि हमने बात की शी विल ट्रूली हेल्प यू, वो तुम्हारी पक्का मदद करेगी, देखना सच्चे में मदद करेगी। तो ट्रूली वर्ड जो है वो एश्योरिटी दे रहा है पॉजिटिव रेस्पॉन्स की। आई विल श्योरली रीपे द लोन, मैं पक्का से पैसा लौटा दूंगा लोन को। तो यहाँ पर वो किसका दे रहा है, श्योरली यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है। एफर्मेशन को बताने वाले वर्ड श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली हैं। वहीं पर एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन होते हैं जिसमें हम नो, नेवर, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी नेगेटिव सेंस आ रहा है, उसमें हमें पता है ये काम नहीं होगा या कभी नहीं होगा या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे रिप्लाई नहीं किया मेरे लेटर का। आई हैव नेवर चीटेड एनी मनी, आज तक मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे सिंपल एडवर्ब्स को हमने देखा जो कि 7 टाइप्स के थे, और जो ऑलमोस्ट हमारी 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग हमारे फिर चलते रहते हैं। वैसे बुक्स के अंदर आप इनको लास्ट पढ़ते हो 8th में, बाकी तो अब आपका बेसिक बनने के बाद में इनके बारे में ज्यादा डिटेल जो है ग्रामेटिकल बुक्स में 9th 10th स्टैंडर्ड्स में नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां पर जो टीचर्स होते हैं वो वही जो कोर्स पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हैं। कंपटीशन लेवल में अगर हम बात करें जैसे आरएमएस आरएम, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि हमारी क्लास 5th से लेकर हमें पढ़ना है 8 9 10th स्टैंडर्ड तक का। तो आज हमने देखा एडवर्ब्स में, एडवर्ब्स का हमने बेसिक देखा, बेसिक में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे, कुछ उसकी क्वालिटीज देखी, एंड देन हमने देखे उसके सिंपल एडवर्ब्स, क्योंकि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। तीनों कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी को हमने आज देखा है उसके टाइप्स में। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन इन आवर एरिया। हम लोग मैथ्स का सेशन आज नहीं लगा पाएंगे, बट सून सर जब कल लेंगे तो ही विल ट्राई टू कवर योर जो आज का लॉस हुआ है उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। विराम स्टॉपेज टू आवर क्लास, एंड हम लोग मिलेंगे फिर कल दोबारा से। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।